अब सीधे चलेंगे गोवा, जहां पे सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। लाल जी उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और जिनसे मेरा बहुत पुराना परिचय है, आज से लगभग 10-12 साल पहले हम लोगों ने मिलकर एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप महिला बॉक्सिंग की खटीमा में आयोजित हुई थी और उसमें मुखर्जी निर्माण लगातार मुझे भी इनके साथ रहने का सौभाग्य मिला था। हमारे मुखर्जी निर्माण जी संयुक्त सचिव भारतीय खेल संघ श्रीमती अलकनंदा अशोक जी और हमारे पूर्व में खेल मंत्री रहे और जिन्होंने एक पल भी खेल से अपने को नहीं अलग किया, आदरणीय नारायण सिंह राणा जी, महासचिव उत्तराखंड ओलंपिक संघ श्री DK सिंह जी, श्री देवेंद्र बिष्ट जी, चीफ डी मिशन राष्ट्रीय खेल गोवा, श्री अभिनव कुमार जी, विशेष प्रमुख सचिव, श्री जितेंद्र सोनकर जी, निदेशक खेल, श्रीमती मारवा जी, जो मारवा जी ने खेल के क्षेत्र में लगातार काम किया, उसको आगे बढ़ा रही है, हमारे श्री चेतन गुरुंग जी एवं खेल विभाग से आए हुए सभी अतिथिगण, खेल संघ से जुड़े हुए और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए लगातार काम करने वाले सभी हमारे आए हुए प्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारे कोच, शिक्षक, प्रशिक्षक, हमारे पत्रकार मित्र भाई सुनील पांडे जी एवं सभी उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और जिनके निमित्त आज ये समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है, ऐसे मेरे सभी प्रिय खिलाड़ी भाइयों और बहनों, मैं आप सबको 37वें राष्ट्रीय खेल के लिए आप सब लोग गोवा जा रहे हैं। आप सभी हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं और हम सबको आपसे बड़ी उम्मीद है। अभी रेखा जी ने यहाँ से बताया कि आप सबसे बहुत अपेक्षाएं हैं कि आप लोग इस बार अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अच्छा प्रदर्शन के अलावा बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और जो पिछला हमारा प्रदर्शन है उस प्रदर्शन से आगे बढ़ते हुए, उससे सबक लेते हुए निश्चित रूप से एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान बाबा बद्री विशाल से, बाबा केदार से, हमारे उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं से, बाबा जागेश्वर से, भगवान आदि कैलाश से आप सबके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय खेलों में आप सभी अपनी कुशल प्रतिभा के दम पर अपनी योग्यता, क्षमता, दक्षता और जो आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है उस प्रशिक्षण से निश्चित रूप से मेरे मन में कोई संशय नहीं है कि आप लोग अपना बेस्ट देने का काम करेंगे और देवभूमि उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। भाइयों बहनों, हमारा 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 अक्टूबर को किया जाएगा और हम सब जानते हैं कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद किस प्रकार से खेलों का, खिलाड़ियों का प्रोत्साहन हुआ है, उनका उत्साहवर्धन हुआ है और किस प्रकार से वो स्वयं व्यक्तिगत रुचि लेकर, अभी भी मैं देख रहा था कि जो खिलाड़ी हमारे विभिन्न खेलों में भाग लेकर आए उनका उन्होंने समारोह आयोजित किया। जब खिलाड़ी खेलने जाते हैं उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम लोगों ने भी सोचा कि आप सब लोग खेलने जा रहे हैं तो आप सबका एक समारोह यहाँ पर होना चाहिए
और प्रधानमंत्री जी ने ये परिपाटी देश के अंदर शुरू करी है कि जब हमारे खिलाड़ी खेलने जाते हैं तो भी उनका समारोह होता है, जब खेल कर आते हैं तब भी समारोह होता है, जीत जाते हैं तो समारोह होता ही होता है, अगर थोड़ा पीछे रह जाते हैं तो भी समारोह होता है, तो भी उनसे बात करते हैं। ये देश के अंदर पहली बार उन्होंने शुरू किया है और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि हमारे ओर से राष्ट्रीय खेलों में इस बार गोवा में आयोजित होने वाले इस पूरे खेल में, इस राष्ट्रीय खेल में 240 सदस्यीय टीम हमारे यहाँ से जा रही है, जिसमें 177, इतना ही है ना अभिनव जी, 177 हमारे जो है खिलाड़ियों के साथ 63 टीम ऑफिशियल्स हैं। और यह टीम आप कह रही थी 25 में कि 26 में? 25 गेम्स में उन्होंने पार्टिसिपेट करा, 25 खेलों में जो है प्रतिभाग करेंगी। मुझे बताया गया है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड राज्य के 128 खिलाड़ियों द्वारा 17 खेल विधाओं में प्रतिभाग किया गया था, जो पहले वाला था। तो इस बार हम आगे बढ़े हैं और निश्चित रूप से ये हम सब लोगों के लिए, हम सब लोगों का उत्साहवर्धन भी है। और जब उत्साहवर्धन होगा, देखिए एक बात मैं बताऊं कि ऊर्जा शरीर में कितनी भी क्यों ना हो, जब तक मन में उत्साह नहीं होगा, मन में उमंग नहीं होगी, तो ऊर्जा जो है सही प्रकार से काम नहीं करेगी। इसलिए ऊर्जा से पहले उत्साह लाना और उमंग लाना, ये हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत जरूरी है। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से हमारा क्रम बनाया है, पिछली बार हमारी 17 खेल विधाओं में हमने भाग लिया, इस बार हम 25 खेल विधाओं में भाग ले रहे हैं, यानी कि 8 खेल विधाएं हमारी बढ़ गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे ये उत्तरोत्तर हमारे विकास का और हमने जो प्रगति की है उसका एक वानगी है। और इस बार की जो खेल विधाओं एवं खिलाड़ियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, यह हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर खेल संस्कृति उसका निरंतर रूप से विकास हो रहा है और यह हमारी प्राथमिकता में है। आप सभी युवा खिलाड़ियों की ऊर्जा को देखकर मुझे यहाँ पर लग रहा है और मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार भारतीय खिलाड़ियों ने इस बार एशियन गेम्स में प्रतिभाग करके अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, उसी प्रकार आप सभी खिलाड़ी मेडल जीतकर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करके देवभूमि उत्तराखंड का नाम, जिसके लिए डीके सिंह जी कह रहे थे कि अब देवभूमि, वीर भूमि, सैन्य भूमि और अब ये खेल भूमि के नाम से भी जानी जाएगी, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि आप में से कोई खिलाड़ी भविष्य का इसी में से नीरज चोपड़ा बनेगा, आप में से कोई लक्ष्य सेन बनेगा, कोई वंदना कटारिया बनेंगी और ऐसे अनेकों। आप जिन क्षेत्रों में भी, जिन खेलों में भी आप प्रतिभाग करेंगे, उनके जो लोग शीर्ष पर रहे हैं उसको आप प्राप्त करने का काम करेंगे और उससे भी आगे जाने का काम करेंगे, एक इतिहास बनाने का काम करेंगे। बताइए, आप इन खिलाड़ियों की तरह बेहतर प्रदर्शन करेंगे जिनके मैंने कुछ के नाम लिए और कुछ के मैं नहीं ले पाया? अरे जोर से बोलिए भाई। करेंगे ना सब? चलिए, पदक जीतेंगे ना? जोर से बोलिए। देखिए, अभी कुछ आधों की आवाज आ रही है, 25% लोग ही बोल रहे हैं इसमें से, उधर से तो बोले ही नहीं। पदक जीतेंगे ना? देवभूमि का नाम खेल भूमि में बदलेंगे, देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि बनाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा। हमारी सरकार खिलाड़ियों के संवर्धन के लिए, खेल संस्कृति को विकसित करने के लिए, खिलाड़ियों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अभी जैसा रेखा जी ने बताया कि हमने अभी कुछ दिनों पहले ही प्रतिभाशाली और उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए खेल छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया था। मुझे खुशी है कि ये योजना प्रारंभ कर दी गई है और हम केवल कहते नहीं हैं। देखिए, ऐसा है, बातें बहुत बड़ी बड़ी
करने से मैं समझता हूं कि काम करना ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए कम बोलते हुए और जब काम हो जाए तभी हम बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं उसको निश्चित रूप से करते हैं। हम चाहते हैं कि खेल के मैदान में भी उत्तराखंड अग्रणी राज्य बने, और इसी के तहत हमारे खेल और खिलाड़ियों के लिए हम नई खेल नीति लेकर आए थे, और ये नई खेल नीति भी खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए ही लाई गई थी कि खिलाड़ियों को हर प्रकार से उनके संवर्धन के लिए, उनके माता पिता, बहुत बार मैंने देखा है जब भी मैं खिलाड़ियों के बीच में आता हूं तो ये बात जरूर देखता हूं, क्योंकि मैंने बहुत साल पहले से बहुत सारे खिलाड़ियों में उत्कृष्टता देखी है, उनके अंदर योग्यता देखी है, क्षमता देखी है, लेकिन तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। खेलों के क्षेत्र में किस तरीके से देवभूमि को आगे बढ़ाना है और इस मिशन पे जुड़ते हुए तमाम युवा भी नजर आ रहे हैं।